अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा संडे किचन में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए मज़ेदार बीफ शामी कबाब बना रहे हैं। इसके लिए आपको 1.5 टेबल स्पून नमक, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, लौंग 8 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, जायफल 1 छोटा टुकड़ा, जावित्री 1 छोटा टुकड़ा, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, 700 ग्राम गोश्त और आधा किलो चने की दाल चाहिए। चने की दाल को 1 घंटा पानी में भिगो के रख दें। भीगी हुई दाल को गोश्त में शामिल करें और 3 गिलास पानी शामिल कर दें। अब इसमें ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची और नमक शामिल करें। अब चूल्हा जलाकर तेज़ आंच कर दें। जैसे इसमें उबाल आएगा तो इसमें झाग भी आते रहेंगे। इस झाग को आप थोड़ी थोड़ी देर में छलनी की मदद से हटाते रहें। इससे आपके कबाब खुश रंग और खुश जायका बनेंगे इंशाअल्लाह। अब पतीले का ढक्कन ढक दें। गोश्त गलने और पानी खुश्क होने तक दरमियानी आंच पे पकाएं। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। चमचे की मदद से थोड़ा मैश कर लें। अब इस मिक्सचर को अगर आप चॉपर में पीसना चाहें तो पीस लें। हम इसे सिल पे पीसते हैं। इससे गोश्त का रेशा बहुत अच्छा बनता है। चॉपर से रेशा टूट जाता है। अब एक बड़ी प्याज को मोटा मोटा काट लें। धनिया और पुदीना आधा आधा गड्डी, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक चॉपर में डाल के बारीक पीस लें। अब इसे कबाब वाले मिक्सर में शामिल कर दें। आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब 2 अंडे लें। इसमें से 1 अंडा कबाब के मिक्सर में शामिल कर लें। दूसरे अंडे को नमक, लाल मिर्च डाल के फेंट लें। तवे या फ्राई पैन पर घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो कबाब अंडे में डिप करके तल लें। जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उतार लें। कुछ कबाब हम अंडे में बगैर डिप हुए हुए भी पका लेते हैं। ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं। बड़ों को ये वाले कबाब पसंद हैं। हम बच्चे अंडे वाले खाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।